मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो कि पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। और टॉपिक का नाम है, हम यकृत और अग्नाशय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम यकृत से शुरू करते हैं, आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, यकृत हम कहते हैं यकृत, जिसका इंग्लिश में हम इसको लीवर कहते हैं। लीवर का हिंदी नाम क्या है? यकृत। ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, इससे पित्तरस का स्राव होता है, यानी इससे क्या निकलता है? पित्तरस। ठीक है, यकृत से क्या निकलेगा? पित्तरस, जो अमाशय के अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने क्या काम है? यकृत से क्या निकला? पित्तरस। अब पित्तरस क्या कर रहा है? भोजन कहाँ? अमाशय में कैसा भोजन था? अम्लीय। और अम्लीय भोजन को कैसा बना रहा है? क्षारीय। ठीक है, अम्लीय को क्षारीय बना देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पित्तरस हमेशा निकलते रहता है। पित्तरस क्या करता है? हमेशा निकलते रहता है। ठीक है, तो पित्तरस निकल करके कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ठीक है, में संचित होता है। ठीक है, कहाँ पे? पित्तरस कहाँ संचित हो गया? पित्ताशय के अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यकृत से क्या निकला? पित्तरस। और पित्तरस निकल करके क्या करता है? पित्तरस का काम क्या है? अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का काम। ठीक है, और पित्तरस कहाँ जाके संचित होता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय से जाकर के जब जरूरी होता है तब वह स्रावित होता है। किस भाग में? छोटी आंत के पहला भाग में। छोटी आंत के पहला भाग में, यानी मुहाने पर। और जैसे ही भोजन छोटी आंत में, अमाशय से निकल करके छोटी आंत में जाने लगती है, उसी समय यह स्रावित होता है। और भोजन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कहाँ? अमाशय में। जैसे ही वह छोटी आंत में जाने लगता है तो उसमें क्या मिल गया जाकर के? यकृत का रस, यानी पित्तरस। और पित्तरस मिल गया तो कैसा हो गया? वह क्षारीय। तो ठीक है, तो क्षारीय क्यों करता है? क्योंकि जो अम्लीय माध्यम, अम्लीय था पहले, अमाशय में कैसा था भोजन? अम्लीय। और अम्लीय, उसमें भी कौन सा अम्ल है? HCl का। और वह अगर छोटी आंत में जाएगी तो छोटी आंत की दीवार को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसको क्या करना है? क्या कर रहा है? पित्तरस मिल रहा है। पित्तरस क्या कर रहा है उसको? पित्तरस क्या कर रहा है? अम्लीय भोजन को क्षारीय बना दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है। अग्नाशय, अग्नाशय क्या है? तो हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है जो अग्नाशय रस स्रावित करता है। जो क्या करता है? अग्नाशय से क्या निकला? अग्नाशय रस। यकृत से क्या निकला? पित्तरस। अग्नाशय से अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में क्या क्या होता है? देखो, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है? शर्करा का पाचन। क्या करता है? शर्करा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। ठीक है, याद रखिएगा। अग्नाशय रस में क्या क्या? अग्नाशय रस में तीन चीज, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज का काम क्या है? शर्करा का पाचन करना। लाइपेज का काम क्या है? वसा का पाचन करना। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, अब ये देखिए, दोनों चीज, यकृत और अग्नाशयी रस। यकृत से निकला पित्तरस और अग्नाशय से निकला अग्नाशयी रस। और ये दोनों कहाँ कहाँ स्रावित होता है? छोटी आंत। कहाँ स्रावित होता है? ये दोनों का स्राव कहाँ आकर के भोजन में मिलता है? छोटी आंत में। ये दोनों का स्राव कहाँ आके भोजन में मिलता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जाकर के मिल गया। और उसके बाद क्या करेगा? देखिए, ये जो अग्नाशयी रस है, अग्नाशयी रस, या क्या बोलेंगे? अग्नाशयी रस भोजन को पूर्ण
पाचन, भोजन को पूर्ण पाचन का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है? यह भोजन को पचाने का कार्य करता है। कौन? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस का काम है पूरी तरह से भोजन को पचाना। ये जो यकृत रस है या पित्त रस है, इसका काम है माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाना। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक? देखिए, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे आपको मिलेगा, जैसे ही अमाशय से कहाँ चले गए हम लोग, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारा भोजन यकृत और अग्नाशय के अंदर नहीं प्रवेश करता है। हमारा भोजन जो हम ग्रहण किए पाचन के लिए यकृत और अग्नाशय के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है? यकृत और अग्नाशय ये सहायक अंग है इसका, पाचन तंत्र का। ये क्या करता है? ये कुछ चीज स्रावित करता है। या क्या स्रावित करता है? ठीक है, तो एंजाइम स्रावित करता है जो कि भोजन के पाचन में आवश्यक होता है। तो चलिए छोटी आंत पढ़ते हैं। तो छोटी आंत को समझिए। छोटी आंत ये क्या है? ठीक है, छोटी आंत पतली लंबी नली जैसी रचना है जो आमाशय को बड़ी आंत से जोड़ता है। ठीक है, ध्यान देना। इसमें क्या हो गया? छोटी आंत क्या है? पतली लंबी नली जैसी रचना है जो आमाशय को बड़ी आंत से जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए, ये छोटी आंत में, जैसे छोटी आंत शुरू होता है, छोटी आंत में आकर के दो चीज मिला था, अग्नाशय रस और पित्त रस। ठीक है, तो देखिए ये छोटी आंत, आप आगे समझते हैं। छोटी आंत के तीन भाग, छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। क्या क्या? पहला क्या बोलते हैं? डेड्यूनम। दूसरा जेड्यूनम। तीसरा इलियम। देखिए ध्यान से, ये तीन भाग है किसके? छोटी आंत के तीन भाग कौन कौन? डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तीन भाग, और ये छोटी आंत में, याद रखिएगा, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण होता है। ठीक है, भोजन का पूर्ण पाचन और पूर्ण अवशोषण यही होता है। कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में ऐसा क्या चीज है? छोटी आंत लिखना है। छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर अंगुली जैसी रचना पाई जाती है जिसे विलाई या हिंदी में इसको बोलते हैं रसांकुर कहा जाता है। ठीक है, जिससे भोजन का अवशोषण होता है। ध्यान दीजिएगा इसको।
क्या बोले, छोटी आंत कैसी पतली लंबी नली जैसी रचना है जो अमाशय को बड़ी आंत से जोड़ता है। तो छोटी आंत में कितने भाग, 3 भाग, जेजुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण पाचन तंत्र की किस भाग में होता है। तो याद रखिए किस भाग में होता है, छोटी आंत में, ठीक है। आगे बढ़िए, तो छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर, क्या आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी रचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई, या इसी को बोलते हैं रसांकुर कहा जाता है, जिससे भोजन का अवशोषण होता है। कैसा, क्या होता है, भोजन का, इसके देखिए इस तरह की रचना पाई जाती है इसके आंतरिक दीवार पर। तो इससे होकर के ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं इसके। तो जैसे ही यहाँ पे भोजन इससे क्रॉस करेगा, ठीक है, इधर से भोजन इसके संपर्क में आएगा, और सही भोजन के पोषक तत्व इस रक्त में आ जाएगा। ये इस भोजन के पोषक तत्व कहाँ आ जाएंगे, रक्त में आ जाएंगे, और रक्त इस भोजन पोषक तत्व को लेकर के शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देगा, ठीक है। अवशोषण के बाद क्या, स्वांगीकरण था, स्वांगीकरण का कार्य होता है, ठीक है। तो छोटी आंत के बारे में हमने ये सारी जानकारी ली, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज याद रखिएगा, पीतरस और अग्नाशयी रस छोटी आंत में स्रावित होती है, लेकिन छोटी आंत स्रावित नहीं करती है। कौन स्रावित करती है, ठीक है, यकृत करता है पीतरस का स्रावन, और अग्नाशय करता है अग्नाशयी रस का, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत को समझते हैं। देखिए बड़ी आंत जो है, इसे बड़ी आंत, और एक चीज और समझिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत बड़ी होती है बड़ी आंत से लंबाई में, लेकिन बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है वो बड़ी होती है। इस डायमीटर की वजह से इसको क्या बोला गया, बड़ी आंत बोला गया है। समझिएगा, बड़ी आंत के कितने भाग, बड़ी आंत के 2 भाग, क्या क्या, पहला कोलन, दूसरा सिकम, ठीक है। अब देखिए उसके आगे कोलन के 2 भाग, याद रखिएगा, अधोगामी कोलन और दूसरा है ऊपरगामी कोलन, ठीक है। 2 तरह का होता है। देखिएगा, जैसे आपको नजर आएगा ये वाला हिस्सा बड़ी आंत का इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। इधर आके इसमें ऐसे रहता है, ठीक है, इसमें इस तरह से जुड़े रहते हैं। देखिए यहाँ से इस तरफ का है हिस्सा, जैसे यहाँ से छोटी आंत का यहाँ पे गुत्थी है, इस तरह से गुत्थी रहता है छोटी आंत का, ठीक है। तो छोटी आंत यहाँ पर आकर के बड़ी आंत से मिलता है, और ये बड़ी आंत छोटी आंत के मुहाने पर, ये दोनों जो मिलता है वहां पर एक और भाग है अपेंडिक्स। क्या नाम है इसका, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स यही है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कौन आ गया, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स जब मानव सेलुलोज को खाया करता था तो उस समय ये सेलुलोज के पाचन के काम में आता था, ठीक है। जब जैसे ही सेलुलोज खाना, पके हुए भोजन खाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये लुप्त हो गया, ठीक है। इसका अंश हमारे शरीर में मौजूद है, लेकिन इसका कोई कार्य
ये कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको, इनवेस्टिजिबल ऑर्गन है, यानी अपशिष्ट ऑर्गन है या अपशिष्ट अंग है, ठीक है। तो इसके बाद अवशेषी अंग इसको बोला जाता है, अपशिष्ट नहीं, सॉरी, अवशेषी अंग है। क्या बोलते हैं इसको, अवशेषी अंग। क्यों, क्योंकि अवशेष, केवल ये अवशेष मौजूद, अवशेष के रूप में हमारे शरीर में मौजूद है, इसका कोई कार्य नहीं है। देखिएगा, बड़ी आंत के दो भाग, कोलन और सीकम, कोलन के दो भाग अधोगामी ऊपरगामी। जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, यहाँ आप देखिए ऊपर की तरफ जा रही थी, ये वाला ऊपरगामी है, ये नीचे की तरफ आ रही है अधोगामी है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा सीकम है, सीकम में आ जाएगा आपको। इसके बाद आता है मलाशय। देखिए इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे बड़ी आंत जो है ना, बड़ी आंत में क्या क्या होता है, बड़ी आंत में जल, दवाई, आयन का अवशोषण होता है, ठीक है। जल, दवाई, आयन का अवशोषण होता है, दवाई भी आयन की तरह ही है, आयन का अवशोषण होता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे ही बड़ी आंत आ गया, तो बड़ी आंत में जल और आयन का अवशोषण होता है, ठीक है। इसके बाद आता है मलाशय। मलाशय में देखिए, इसमें मल का संचय होता है, जो मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मलाशय क्या है। मलाशय मल का संचय करता है। यहाँ पे क्या होता है, मल संचय होता है जो मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। आज हमने समझा यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ठीक है। इनमें से हमने देखा अमाशय में पाचन होता है और छोटी आंत में पाचन होता है, ठीक है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, मलाशय में पाचन की क्रिया नहीं होता है, ठीक है। तो छोटी आंत में पाचन, पूर्ण पाचन और अवशोषण का काम होता है, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण और आयन का अवशोषण होता है। याद रखिएगा इसको। धन्यवाद। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको नोट भी कर लीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। धन्यवाद।